हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। डियर, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका थ्योरीज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और थ्योरीज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक क्लास हम लोग ले चुके थे जिसमें हम लोग पियाजे की थ्योरी को पूरा डिस्कस किए हैं और वाइकोस्की की भी थ्योरीज को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पियाजे हो गया, वाइकोस्की हो गया, ब्रूनर, इनके बारे में डिस्कस करेंगे और थोड़ा देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफ्रेंशिएट था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर देख लीजिए आपका वाइकोस्की में क्या क्या था। जैसे ये एक तरह का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ठीक है, और आपका पियाजे भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आते हैं। फिर ये एक तरह का कंस्ट्रक्टिविज्म थे, ठीक है। इन्होंने सोशल कल्चर थ्योरी दी है जिसको हम लोग सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और विचार। और फिर इन्होंने कहा है लर्निंग एंड डेवलपमेंट। अब डियर यहाँ पे दो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका पियाजे में और वाइकोस्की में। यहाँ पे वाइकोस्की क्या बोलते हैं ना कि पहले लैंग्वेज होता है फिर उसके बाद थॉट आता है, ठीक है। लेकिन पियाजे जो है ना ये जस्ट उसके अपोजिट बोलते हैं। पियाजे क्या बोलता है कि नहीं, पहले थॉट आता है। पहले क्या होता है पियाजे के अनुसार, पहले थॉट आता है फिर उसके बाद आपका लैंग्वेज आता है, ठीक है। और आपका वाइकोस्की क्या बोलते हैं, पहले लैंग्वेज आता है फिर इसके बाद थॉट आता है, ठीक है। तो डियर ये क्वेश्चन जो है ना आपका 2022 में भी पूछा गया है ये सवाल। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि लैंग्वेज एंड थॉट, लैंग्वेज एंड थॉट किसने पहले बोला, तो वाइकोस्की ने। वाइकोस्की क्या बोलते हैं, पहले लैंग्वेज आएगा फिर थॉट आएगा, यानी भाषा और विचार। लेकिन पियाजे क्या बोलेंगे, पियाजे बोलेंगे थॉट एंड लैंग्वेज, पहले थॉट आएगा फिर उसके बाद क्या आएगा, आपका लैंग्वेज आएगा, ठीक है। इसी तरह आपका पियाजे वाइकोस्की क्या बोलते हैं, पहले लर्निंग होगा फिर डेवलपमेंट होगा। क्या होगा, पहले लर्निंग होगा फिर डेवलपमेंट होगा। लेकिन पियाजे इसका जस्ट अपोजिट बोलते हैं। पियाजे क्या बोलेंगे, पहले डेवलपमेंट होगा फिर लर्निंग होगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ आप लोग को ध्यान में देना है। आपका लैंग्वेज एंड थॉट आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, वाइकोस्की। अगर थॉट एंड लैंग्वेज की बात करेगा तब क्या होगा आपका पियाजे, ठीक है। अगर आपका लर्निंग एंड डेवलपमेंट आ गया तो हो गया वाइकोस्की। अगर आपका डेवलपमेंट एंड लर्निंग आ गया, ठीक है, डेवलपमेंट एंड लर्निंग, तो क्या हो जाएगा, पियाजे। तो ये दो चीज़ को आप लोग को ना ध्यान पे देना है। फिर वाइकोस्की क्या बोलते हैं ना, प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं ये, ठीक है। प्राइवेट स्पीच मतलब, और या हम लोग इसको इंटरनलाइजेशन भी कहते हैं, जिसको हम लोग व्यक्तिगत वाक्य कहते हैं। जब आप आपस में यानी जब बच्चे हो गए या जब हम आपस यानी अपने आप में जब बातें करते हैं ना मिरर में, तो उसको हम लोग प्राइवेट स्पीच कहते हैं। तो ये वाइकोस्की बोलते हैं कि डेवलपमेंट के लिए आपका प्राइवेट स्पीच जो रहता है वो भी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये जितना है ये आप देख लीजिए। ये अगर इस तरीके का आपको दिख गया है और वाइकोस्की रहेगा तो सोचिए ये क्या है, उसका आंसर वाइकोस्की है, ठीक है ना। तो डियर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज बेस्ड ऑन वाइकोस्की सोशो कल्चर थ्योरी। तो इसका पहला ऑपरेंट कंडीशनिंग है, रेसिप्रोकल टीचिंग है, कल्चर न्यूट्रल कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इनसाइट लर्निंग है। तो ऑपरेंट कंडीशन तो डियर स्किनर ने दिया है, ठीक है। और इसमें से हिंदी से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्न में से कौन सा वाइकोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास या अंतदृष्टिपूर्ण अधिगम। तो डियर यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल टीचिंग जो है ना इसका करेक्ट आंसर है वाइकोस्की सोशो कल्चर थ्योरी का। क्यों, क्योंकि इस पर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इसमें वाइकोस्की ये चीज़ जो है ना हम लोग बहुत कम पढ़ते हैं, ठीक है, कि वाइकोस्की में क्या क्या चीज़ आता है। जैसे कि वाइकोस्की जो है क्लासरूम एप्लीकेशन में ये क्या दिए हैं कि ये वो कहते हैं कि सामूहिक अधिगम होता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग होता है, ठीक है। फिर कोऑपरेटिव लर्निंग होता है, सहयोगी अधिगम होता है, असिस्टेड लर्निंग होता है, मतलब कि सहायक अधिगम होता है। ये आपका वाइकोस्की बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर बोलता है पीयर ट्यूटरिंग होता है, समकक्ष अनुशिक्षण होता है, और एक रेसिप्रोकल टीचिंग होता है जिसको हम लोग पारस्परिक अध्ययन कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। डियर पारस्परिक शिक्षण मतलब हो गया कि जैसे कि आप बातें कर रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, आप हमसे बातें कर रहे हैं, हम आपसे आप हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम आपको जवाब दे रहे हैं। तो ये आपका रेसिप्रोकल टीचिंग हो गया, यानी पारस्परिक शिक्षण हो गया, ठीक है। तो ये आपका वाइकोस्की की टीचिंग में आता है डियर। तो जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज बेस्ड ऑन वाइकोस्की सोशल कल्चर थ्योरी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका रेसिप्रोकल टीचिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, और आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि वाइकोस्की ने आपका सामूहिक अधिगम, सहयोगी अधिगम, सहायक अधिगम जिसका
असिस्टेड लर्निंग क्या है, और पीयर ट्यूटरिंग जिसको समकक्ष अनुशिक्षण या आपका पारस्परिक शिक्षण जो है, ये आपका वाइकोस्की ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो डियर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द टीचर noticed that Pushpa cannot solve a problem on her own. However, she does not show in the presence she does so in the presence of adult or peer guidance. This guidance is called हिंदी में देख लीजिए कि अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वो एक आवश्यक या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं, पहला ऑप्शन है पूर्व क्रियात्मक चिंतन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, सहारा देना या पार्श्वकरण। तो डियर देख लीजिए, पुष्पा जो है अकेले ये काम नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम थोड़ा सा उसको गाइडेंस मिलता है ना, तो वो फिर वो काम को, प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर ले रही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्कैफोल्डिंग हो जाएगा। ठीक है ना, यानी सहारा देना। क्या हो जाएगा डियर? सहारा देना। तो स्कैफोल्डिंग के को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, जैसे कि इसमें स्कैफोल्डिंग ढांचा निर्माण, ठीक है, आपका जेपीडी जिसको हम लोग जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। पहला तो आप इसी को पढ़ लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है जेपीडी का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। थर्ड है आपका मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है, जिसको हम लोग MKO पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये भी आप इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा कि MKO क्या होता है। तो डियर इसको समझने की कोशिश करते हैं आपका जेपीडी और ढांचा निर्माण क्या होता है। तो मान लीजिए डियर, पहले ना आप जब सीटेट के एग्ज़ाम दिए थे तो आपका मार्क्स 70 आया था, आप फेल कर गए। ठीक है, तब आप क्या बोलिएगा, चलो इस बार अब हम यूट्यूब का से पढ़ाई करेंगे और फिर एग्ज़ाम देंगे। तो 2023 में आपने यूट्यूब से अपना तैयारी स्टार्ट की, और जब आप 2023 का जुलाई में एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपका नंबर आ गया 120 आ गया। अब आप क्या किए, सीटेट क्वालिफाई कर गए अच्छे मार्क्स के साथ, 120 के मार्क्स के साथ। तो डियर ये जो आपका जो मार्क्स जो आप कवर किए, जो डिस्टेंस था मार्क्स का कितना था? 50 नंबर का, 70 80 90 100 110 120, ये जो 50 नंबर आप गेन किए, ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जेपीडी। यानी ये जो डिस्टेंस है आपका मार्क्स कवर किएगा, यानी जो आपका पहले लाए थे और जो अभी लाए हैं उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग जेपीडी कहेंगे। और डियर आप यहाँ यूट्यूब की मदद से पढ़ाई किए ना, यूट्यूब की मदद से पढ़ाई किए, तो ये जो हेल्प आपको मिला है इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग कहेंगे। ठीक है, यानी ये जो आप हेल्प लिए इसको क्या कहेंगे? स्कैफोल्डिंग कहेंगे, यानी ढांचा निर्माण। और डियर ये हेल्प आप किससे लिए हैं? तो आप यूट्यूब से लिए हैं। यूट्यूब से आप हमसे पढ़ाई की, ठीक है ना, तो मेरे से पढ़ाई की, यानी हम क्या हो गया आपके लिए? तो MKO हो गया। तो ये तीनों चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है कि स्कैफोल्डिंग क्या हुआ, वो हेल्प हो गया जो कि आप लिए हैं। और आपका MQ क्या हो गया? MQ आप यूट्यूब से पढ़ाई किए, तो यूट्यूब क्या हो गया? MQ हो गया, मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है ना। और ये जेपीडी क्या हो गया? तो डियर जो पहले आप मार्क्स लाए थे और अभी जो मार्क्स लाए ना, पहले 70 मार्क्स लाए थे, अब जो है यूट्यूब की पढ़ाई से आप कितना मार्क्स लेते लाए? तो पूरे 120 मार्क्स लेते लाए। तो 120 मार्क्स और 70 मार्क्स, इसके बीच का जो आपका डिस्टेंस है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो जेपीडी कहते हैं, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये तीनों टर्म्स जो है आपको समझ में आ गया है। तो डियर वो था आपका स्कैफोल्डिंग, ठीक है ना, कि वो पुष्पा जो है ना, वो आपका काम नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो आपके किसी की मदद से वो क्या की डियर, कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। ठीक है, तो वो आपका स्कैफोल्डिंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग? स्कैफोल्डिंग का कौन सा एग्जाम्पल है? तो जैसे कि हम लोग समझ में आ गया स्कैफोल्डिंग क्या है। ठीक है, तो डियर देखिए, गिविंग मोटिवेशनल लेक्चर टू स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे जो है ना इसको आपको करेक्ट आंसर कर देंगे। ठीक है, आप हिंदी से देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? पहला तो शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाला भाषण देना। ठीक है, तो डियर बहुत सारे जो है आप लोग इसको करेक्ट आंसर कर दीजिएगा, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। या ऑफरिंग एक्सप्लेनेशन विदाउट इनकरेजिंग क्वेश्चंस, ये भी गलत है। ठीक है, ऑफरिंग बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल रिवार्ड्स, ये भी गलत है। देख लीजिए डियर, यहाँ पे क्या बोला? गिविंग प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज एंड आस्किंग क्वेश्चंस एट क्रिटिकल कंडीशंस। ठीक है, एट क्रिटिकल कंडीशन यहाँ पे छूट गया है। या अनुमोदन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। तो डियर देखिए,
अनुबंधन और संकेत देना। जैसे कि पुष्पा जो है, इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोग किए थे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रही थी, ठीक है ना, लेकिन जब उसे ना थोड़ा सा हिंट्स दिया गया, थोड़ा सा उसका हेल्प किया गया, तो वो प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर दी। तो सेम चीज़ यही है कि अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। तो ये आपका स्कैफोल्डिंग का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, अकॉर्डिंग टू वाइकोस्की चिल्ड्रन लर्न। देखिए वाइकोस्की अनुसार चिल्ड्रन कैसे पढ़ते हैं। तो वाइकोस्की जब भी आता है तो हम लोग सोशल इंटरेक्शन की बातें करते हैं, ठीक है ना, सोसाइटी की बात करते हैं, सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं। क्योंकि अभी हम लोग ये पढ़ चुके हैं ना, वाइकोस्की के क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि वाइकोस्की क्या बोलते हैं कि बच्चे जो है ना सोशल। तो डियर देखिए, वाइकोस्की के अनुसार बच्चे जो है ना वो सोशल इंटरेक्शन के साथ सीखते हैं, ये वाइकोस्की ने कहा है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन बाय मैचुरेशन हो गया, बाय इमिटेशन हो गया, बाय इंटरेक्टिंग विद अडल्ट्स एंड पीयर्स एंड व्हेन रीइंफोर्समेंट इज ऑफर्ड, ठीक है। तो हिंदी से देखें तो वाइकोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं परिपक्व होने से, अनुकरण से और वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो डियर जैसे कि अभी यहाँ पे हम लोग पढ़े कि सोशल इंटरेक्शन से बच्चे सीखते हैं ना, तो आंसर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिए ये चार्ट कि बच्चे का डेवलपमेंट, उसका विकास कैसे होता है। पहला तो कल्चर संस्कृति से, फिर उसके बाद लैंग्वेज से होता है और एक सोशल इंटरेक्शन से होता है। तो ये जो 3 फैक्टर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर ये तीनों फैक्टर आपका आ गया वाइकोस्की में, कल्चर, सोशल इंटरेक्शन और क्या हो गया आपका लैंग्वेज, ये तीनों से क्या होता है बच्चे में विकास होता है, ठीक है ना। तो सामाजिक संपर्क, भाषा और एक संस्कृति। तो ऑप्शन थर्ड जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो डियर ये वाइकोस्की जो है ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को दिए थे, यानी सोशो कल्चर थ्योरी है। अभी के हम लोग सबसे पहले ही पढ़ चुके हैं कि सोशल कल्चर थ्योरी किसका है, तो वाइकोस्की का है, जिसको हम लोग सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुसार वाइकोस्की ने ये बताया है ना कि बच्चे जो है ना समाज से अतः क्रिया के फलस्वरूप ही अपने विभिन्न प्रकार का विकास होता है, ठीक है ना, ये आपका वाइकोस्की ने बताया है। तो इसका मतलब क्या होगा, सोशल इंटरेक्शन से बच्चे में क्या होता है विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, निम्नलिखित में से कौन सा पारस्परिक शिक्षण का नहीं है, अवय नहीं है। तो क्वेश्चन इसका देख लीजिए इंग्लिश से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ रेसिप्रोकल टीचिंग। तो डियर आप देख सकते हैं किस तरीके से हम स्क्रीनशॉट लेके आपको बता रहे हैं और साथ में पीपीटी भी दे रहे हैं। तो हमको लगता है कि ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और ऐसे अगर आप क्वेश्चन से समझते हैं ना तो ये आपके लिए बेटर है। तो अगर आप प्लीज़ चैनल में नए हैं ना तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो डियर देख लीजिए रेसिप्रोकल टीचिंग स्ट्रेटेजी में क्या क्या आता है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये चारों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेसिप्रोकल टीचिंग स्ट्रेटेजी में समराइजिंग आता है, क्वेश्चन जनरेटिंग आता है, क्लेरिफाइंग आता है और प्रेडिक्टिंग आता है। ये इसका 4 कंपोनेंट है, समराइजिंग, क्वेश्चन जनरेटिंग, क्लेरिफाइंग और प्रेडिक्टिंग, ठीक है। तो इसमें से बोला है कौन सा आपका रेसिप्रोकल टीचिंग का कंपोनेंट नहीं है। तो डियर प्रश्न पूछना, क्वेश्चनिंग अभी देख चुके हैं, क्लेरिफाइंग ये भी देख चुके हैं, प्रेडिक्टिंग ये भी देख चुके हैं। एक समराइजिंग और था, तो समराइजिंग यहाँ दिया नहीं है, और बोला कौन सा उसका कंपोनेंट नहीं है, नन ऑफ द एबव। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आंसर 4 नन ऑफ द एबव, क्योंकि ये तीनों जो है ना इसका कंपोनेंट है, और एक कंपोनेंट क्या है तो समराइजिंग है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर 4 है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट है डियर हम लोग का कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ब्रूनर आता है, ठीक है। तो डियर आपका 3 जो है ना एक ब्रूनर हो गया, पियाजे हो गया और वाइकोस्की, पियाजे और वाइकोस्की, ठीक है ना, ये आपका किस में आते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। तो आज हम लोग थोड़ा सा ब्रूनर थ्योरी भी देख लेते हैं। ब्रूनर में क्या आता है, ये भी आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। इसको भी हम लोग कंस्ट्रक्टिविज्म कह के, यानी रचनात्मकतावाद और डिस्कवरी लर्निंग, इसने डियर डिस्कवरी लर्निंग दी है, यानी खोज अधिगम, यानी बच्चे जो है डिस्कवर खोज करके सीखते हैं। ये किसने कहा है, तो ब्रूनर ने कहा है। तो डियर ये थोड़ा आपका अलग है, डिस्कवरी लर्निंग किसने दिया था, ब्रूनर ने दिया था, जबकि आपकी पियाजे और वाइकोस्की ने डिस्कवरी की कोई बातें नहीं की है, यानी डिस्कवरी लर्निंग पे कोई बातें नहीं की है। डिस्कवरी लर्निंग पे किसने बातें की है, तो ब्रूनर ने डिस्कवरी लर्निंग पे बातें की है, ठीक है ना। तो फिर ये भी इसके फॉलोइंग यानी ढांचा निर्माण देते हैं, और ढांचा निर्माण की बातें ये किसने कहा है, तो वाइकोस्की ने कहा है। पियाजे ढांचा निर्माण के बारे में कुछ नहीं कहा है, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। अब ये दिए है आपका 3 स्टेजेस ऑफ लर्निंग।
तो डियर ये ब्रूनर ने 3 स्टेजेस ऑफ लर्निंग दिया है, जबकि पियाजे वाइकोस्की इसके बारे में कुछ नहीं बोले हैं, ठीक है। ये 3 अवस्थाएं देते हैं अधिगम का, और एक स्पाइरल क्यूरिकुलम जिसको हम लोग शकिल पाठ्यक्रम करते हैं। डियर स्पाइरल क्यूरिकुलम मतलब क्या हो गया कि कुछ नया जानने के लिए ना कुछ प्रीवियस नॉलेज को भी जानना ज़रूरी होता है, उसको स्पाइरल क्यूरिकुलम कहते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी है, ठीक है, जब भी आपको करता है तो आपको प्रीवियस नॉलेज भी बताता है उसको, फिर उसके बाद वो आगे के बारे में बताएगा, ठीक है ना। यानी कुछ नया सीखने के लिए हमें प्रीवियस नॉलेज की भी जानकारी होना चाहिए, वो चीज़ होता है स्पाइरल क्यूरिकुलम, ठीक है। और ये किसने कहा है, तो ये आपका ब्रूनर ने कहा है स्पाइरल क्यूरिकुलम के बारे में। तो डियर ये कीवर्ड याद रखिएगा कि स्पाइरल क्यूरिकुलम हो गया, डिस्कवरी लर्निंग हो गया, स्टेजेस ऑफ लर्निंग हो गया, ये सब बातें किसने कहा है, तो ये सब बातें ने ब्रूनर ने कहा है। फिर उसके बाद डियर ये ब्रूनर ने लैंग्वेज को भी बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं कि लैंग्वेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉग्निटिव ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ब्रूनर के अकॉर्डिंग लैंग्वेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट टूल है किसके लिए, तो कॉग्निटिव ग्रोथ के लिए, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और डियर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ब्रूनर के अनुसार जो 3 स्टेजेस ऑफ लर्निंग का वो कौन कौन सा है। तो पहला है आपका इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम लोग संक्रियात्मक प्रतिनिधित्व कहते हैं, यानी एक्शन बेस्ड। ये आपका जन्म से लेके 1 साल तक का बच्चा जो रहता है, ठीक है, उसको हम लोग इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन में रखते हैं, संक्रियात्मक प्रतिनिधित्व में रखते हैं। दूसरा है आपका दृश्य प्रतिमा प्रतिनिधित्व, जिसको हम लोग आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, इमेज बेस्ड। 1 to 6 ईयर के बच्चे जो होते हैं उसको आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन में रखते हैं, यानी दृश्य प्रतिमा प्रतिनिधित्व में रखते हैं। तीसरा जो है आपका प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, जिसको हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जो कि लैंग्वेज बेस्ड होता है, जो कि 7 साल के ऊपर के बच्चे में होता है। यानी इस उम्र के बच्चे जो होते हैं ना, सिंबल से, लैंग्वेज से वो सीखते हैं। उसमें अधिगम वो कैसे करते हैं, तो लैंग्वेज से करते हैं, सिंबल से करते हैं, ठीक है। तो ये 3 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, प्ले विद ए बुक, ये इनएक्टिव लर्न थ्रू मूवमेंट और एक्शन। देख लीजिए इनएक्टिव में ये कैसे पढ़ रहा है, मूवमेंट और एक्शन के साथ पढ़ रहा है, कैसे प्ले बुक के साथ वो खेल रहा है, ठीक है। और आइकॉनिक मतलब क्या हुआ कि लुक थ्रू इमेजेस और आयंस, या मतलब यहाँ पे बच्चे क्या होते हैं, जब हम लोग इमेज देते हैं ना, बुक देखते हैं तो बोलते हैं देखो ये हाथी है, ये घोड़ा है, ठीक है। तो वो उसके इमेज को देखता है, उसके आइकन्स को देखता है, इसको हम लोग आइकॉनिक कहते हैं। और थर्ड क्या हो गया आपका सिम्बॉलिक, ये क्या करते हैं, रीड फॉर रिसर्च, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लर्न थ्रू एब्स्ट्रैक्ट सिम्बॉल, यहाँ पे ये लैंग्वेज की बातें करते हैं, लैंग्वेज से सीखते हैं और सिम्बॉल से सीखते हैं, इसको हम लोग सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो इसका जो एज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे इनएक्टिव में 0 to 1 ईयर आ जाता है, और आपका आइकॉनिक में 1 से लेकर 6 ईयर आ जाता है, और 7 से एबव ईयर जो रहता है वो आपका सिम्बॉलिक में आ जाता है। तो डियर इस वीडियो में